अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन निहारी। चिकन निहारी के लिए हमने लिया है तकरीबन 1.5 kg चिकन। ये नॉर्मल साइज़ के पीसेस हैं और इसमें हम शान वालों का निहारी मसाला यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन 4 चम्मच के करीब हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो बाकी जो चीज़ें हमें निहारी के लिए चाहिए होंगी वो ड्यूरिंग कुकिंग हम आपको बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कुकिंग। तो 1.5 किलो चिकन के हिसाब से हमने निहारी के लिए तकरीबन 2 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। और अब इस चिकन को हम इस ऑयल के अंदर मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने ये सारा पानी ड्राई करना है ताकि निहारी के अंदर गोश्त की चिकन की स्मेल बिल्कुल भी बाकी ना रहे। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 5 से 6 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम शान वालों का मसाला डालकर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे इसको। मसाले में अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 किलो चिकन के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से जितना आपने सालन बनाना है पानी ऐड कर सकते हैं। जितना पानी मैंने अपने हिसाब से डालना था मैंने डाल दिया। अब तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है ताकि 1 घंटे तक अच्छे से ये पक जाए। तो फिर दोबारा आपको बताते हैं कि इसमें हमने मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी। निहारी को पकते हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसमें हम इसको गाढ़ा करने के लिए आटा ऐड करेंगे। एक गिलास आटा लेके हमने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए उसको अच्छे से मिक्सचर बना लिया है और अब इसको हम निहारी के अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड करते हुए आपने साथ साथ चम्मच लाजमी हिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स न बने और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना आपने निहारी को थिक रखना है अपने हिसाब से आप उतना आटा ऐड कर सकते हैं। अब बॉयल आने तक मजीद इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। आटा डालने के बाद निहारी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। अब आटा डालने के बाद इसको तकरीबन हम 10 से 12 मिनट तक मजीद पकाएंगे। जब तक निहारी पकती है तब तक हम इसको गार्निश करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो रेडी करें। निहारी बनकर रेडी हो गई है। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब दूसरी तरफ हमने एक पैन में 1 कप ऑयल लेके उसमें तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज काट के हमने इनको तकरीबन गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से हाफ प्याज हम निहारी को गार्निश करने के लिए निकाल लेंगे और बाकी का क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाफ प्याज हमने इसमें से निकाल ली है गार्निश करने के लिए निहारी को। और बाकी ऑयल और प्याज में हम ऐसा करते हैं कि 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून जो है इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करके तो इसको हम निहारी में ऐड कर देते हैं ताकि निहारी के ऊपर अच्छे से तरी बन जाए।
निहारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमने इसको कितना थिक रखा है। आपने इसको स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि ये बाद में ठंडी होके मज़ीद थिक हो जाती है। आपने इसको तकरीबन इतना थिक रखना है कि ये इस तरह नज़र आए। तो चले हम इसको अब डिश आउट करते हैं और फिर आपको चिकन निहारी को हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही प्यारी रंगत आई है और बहुत ज़्यादा खुशबू है इसकी। तो बाकी चीज़ें जो इसको गार्निश करने के लिए हमें चाहिए थी वो हमने रेडी कर ली हैं। उसमें हमने ली हैं 5 से 6 ग्रीन चिली लेके उनको हमने कट कर लिया है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके उसको इस शेप में हमने कट कर ली है। 4 से 5 लेमन लेके हमने उनको स्लाइसेस में कट कर लिया। थोड़ी सी एक बंच धनिया का लेके उसको हमने बारीक बारीक काट लिए है। और जो ओनियन हमने ब्राउन की थी उसको हमने साइड पे कर लिया था गार्निशिंग के लिए। तो चले अब हम इनको गार्निश करते हैं इनसे। थोड़ी सी ग्रीन चिली और धनिया डाल देंगे। और लेमन डाल देंगे और ब्राउन की हुई प्याज। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी हमारी निहारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।